वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। उसकी आँखों में देखना, वह किसी भी रूप में आ सकती है। आज का संदेश अंत तक देखना अति आवश्यक है, नहीं तो तुम सच से अनजान रह जाओगे। मैं जानता हूँ तुम परिश्रम कर रहे हो, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो। अच्छे और बुरे के बीच में अंतर समझ गए हो। इसी कारण तुम मेरे प्रिय बन गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो मेरे ही थे। यह सब भी मेरे ही हैं, परंतु अभी यह जानते नहीं हैं। इसीलिए स्वीकार भी नहीं करते हैं। यह सब भी एक दिन सत्य जान पाएंगे और स्वीकार भी करेंगे, और तुम्हारी तरफ ही सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बताने जा रहा हूँ। इसे जानकर तुम अचंभित अवश्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में तुम्हारे स्वप्न में कुछ अद्भुत घटित हुआ था। स्मरण करो, तुम किस स्थान पर थे, तुम्हारे आसपास कैसे लोग थे, वह तुम्हारे साथ क्या हुआ था, किस व्यक्ति ने तुम्हें कोई बात कही, वह शब्द क्या थे। कुछ अंधुली छवि प्रातः तुम्हारे सामने आई थी, फिर अचानक से सब कुछ ओझल हो गया था। मेरे प्रिय, वह मैं ही था। मैं ही तुम्हारे समक्ष खड़ा था। तुम्हारी उस अवस्था में जब केवल अचेतन मन जागृत और संसारिक मन शांत था। जैसे ही संसारी जागृत आई, वह छवि धुंधली हो गई। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे विश्वास को प्रतिक्षण मजबूत कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा हूँ। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी तुम्हें दुलार करने आता हूँ, तो कभी तुम्हारे मुश्किल घड़ी में तुम्हें सही मार्ग दिखाने आता हूँ। अपने मन के सारे भ्रम निकाल दो कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे प्रिय, माता पिता अपने बच्चे से मिले बगैर बताओ कैसे रह सकते हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है? मुझे उत्तर दो।
जब तुम यह पढ़ रहे हो तब भी मैं तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ हूँ। जब दुखी होकर तुम अकेले रोने लगते हो, जब स्थितियों के कारण कभी खराब हारने लगते हो, तो मैं तुम्हारे अंतर मन में हिम्मत देने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। मेरे बच्चे, तुम विश्वास ही नहीं कर पाते हो। किसी कारण मैं तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम प्रार्थना कर रहे होते हो तब अचानक ही कोई द्वार पर आ जाता है। जब तुम मन ही मन मुझसे प्रसन्न कर रहे होते हो, उसी समय किसी व्यक्ति विशेष का संदेह प्राप्त हो जाना, जिसमें तुम्हारे उत्तर छुपे हुए होते हैं, यह सब निर्धारित समय पर कैसे हो पाता है? अपने विश्वास को मजबूत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारे साथ हजारों लोगों को खड़ा कर देता है। मैं तो आता ही रहूँगा तुम्हारे समक्ष मानव रूप में, तुमसे मिलने को किसी भी रूप में। यह तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे पहचान भी पाते हो अथवा नहीं। सड़क पार करते हुए एक वृद्ध भेष में या खेलते हुए किसी बालक के रूप में अथवा दाहिनी स्थिति में तुम्हारी और मदद की आस में देखते हुए व्यक्ति के रूप में, तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे मालिक के रूप में, अथवा किसी दूर के अतिथि के रूप में तुम्हारे घर में अचानक से आ जाना। मेरे प्रिय, मैं तुमसे किसी भी समय और कभी भी मिलने आ सकता हूँ। इसीलिए यदि कोई दयनीय स्थिति में सहायता की दृष्टि से तुम्हें देखे, तो उसकी सहायता सेवा भाव से करना, ना कि कर्ज के भाव से। अचानक ही तुम्हारे कम समय में अधिक धन कमाने का प्रस्ताव आ जाए, तो समझ लेना तुम्हारी परीक्षा हो रही है। कई बार तुम्हारे स्वप्न में मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखता है, तो यह सब एक ही और इशारा करता है कि तुम मेरे बहुत निकट हो। मेरे प्रिय, शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से समय बचाकर मेरी भक्ति या मेरा ध्यान करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी होती है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास मेरी शक्तियों का पवित्र घेरा होता है।
मेरे प्रिय, किसी को घृणा के भाव से कभी भी मत देखना। मैं तुमसे शीघ्र मिलने आ रहा हूँ, इंतज़ार करो।